हाँ दोस्तों, मेरा नाम है देवरत्न अग्रवाल। आप देख रहे हैं एसआर टेलीकॉम का चैनल और आज मैं आपको बताने वाला हूँ इस वीडियो में नेटवर्क सेक्शन के बारे में कुछ जानकारी, जिसमें मैं आपको नेटवर्क सेक्शन में कैसे फॉल्ट फाइंड इसमें मैं आपको बताने वाला नेटवर्क सेक्शन में कैसे फॉल्ट फाइंडिंग को ढूंढें और वोल्टेज और जीआर पे किस तरह से काम करें। दोस्तों इस वीडियो पे हमने काफ़ी मेहनत की है, काफ़ी हमने काम किया है और पूरा जो क्लास में हम बताते हैं डिटेलिंग करके उतना ही आपको इस वीडियो में बताया है। कुछ भी ऐसा नहीं है जो हमने छोड़ा है। सो इस वीडियो को लाइक करें और सब्सक्राइब करें और पसंद आए तो अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और इस वीडियो को बने रहिए क्योंकि वीडियो बहुत बड़ा होने वाला है। यहाँ मैं डायग्राम दिखाना चाहता हूँ, दिखाइए ज़रा यहाँ पर। देखिए एक पहले मैं आपको डायग्राम यहाँ पे दिखाता हूँ। तो आज मैं बताऊँगा आपको WTR के बारे में। यहाँ पर आपको दिख रहा होगा, आज मैं आपको WTR के बारे में बताना चाहता हूँ कि बेसिकली बहुत WTR का हल्ला मचा हुआ है कि WTR क्या है। सो इसमें मैं आपको वोल्टेज और जीआर के बारे में बताऊँगा एंडलेस, जो कि एसआर टेलीकॉम के थ्रू ही आपको वीडियो देखने को मिल रहा है। मैं हूँ देवरत्न अग्रवाल, जहाँ पे मैं आपको पूरे वोल्टेज की जानकारी दूंगा। और दूसरा हम देंगे यहाँ पर 2G 3G और 4G जो PFO लगे होते हैं, पावर फ्रिक्वेंसी ऑक्सीलेटर, जिसको आप यहाँ पर FEMIC भी बुलाते हैं, हम उसकी पूरी जानकारी देंगे और किस पर कितना वोल्टेज आता है ये सारी चीज़ बताएंगे। सो दोस्तों ये वीडियो आप पूरा देखिएगा, वीडियो बहुत लंबा हो सकता है, टेक्निकली होगा, स्पेसिफिकेशन में आपको बताऊंगा, स्कीमेटिक में आपको बताऊंगा कैसे हम रीड कर रहे हैं। सारी चीज़ आपको पता चलना चाहिए कि अगर आप एसआर टेलीकॉम ज्वाइन करेंगे फ्यूचर में तो आपको किस लेवल पे यहाँ पे सीखने को मिलेगा। तो इस वीडियो को जरूर देखें एंड तक। थैंक यू वेरी मच। तो दोस्तों जैसे कि आप देख रहे हैं, आज मैं आपको बताने वाला हूँ नेटवर्क सेक्शन। थोड़ा यहाँ ये पास में देखिए, मेरे पास में एक मोबाइल है नेटवर्क के लिए। हालांकि एक कस्टमर का मोबाइल है और समझाने का एक तरीका है, क्योंकि एक कॉलकम का मोबाइल है, जहाँ पे मैंने कुछ इस तरह से स्कीमेटिक डायग्राम यहाँ पे बना के रखा है, जिसमें मैं आपको बताने वाला हूँ WTR। और बेसिकली बहुत सारे लोगों को WTR के बारे में जानकारी तो होती है कि हाँ नेटवर्क आया तो WTR चेंज कर लो उसको और उसका नेटवर्क आ जाता है, बट बेसिकली उसका वोल्टेज और उसके जीआर किस तरह से फाइंड आउट करें ये जानकारी नहीं होती है। आप कितने भी ऑनलाइन क्लासेस आपने की होगी, या आपने किसी कोचिंग भी ज्वाइन की होगी, या किसी आप पर्सनल इंस्टीट्यूट भी गए होंगे, तो वहां पे भी शायद हो सकता है कि इतना नॉलेज ना मिला हो जितना नॉलेज आपको इस वीडियो से मिल जाएगा। इस वीडियो पे बने रहो क्योंकि इस वीडियो पे बहुत ज्यादा टेक्निकल आपको नॉलेज मिलने वाला है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये हमारे पास में यहाँ पे मैंने दो आपको FEMIC बना के रखी है। इसका फुल फॉर्म होता है फ्रंट एंड मॉड्यूल। फ्रंट एंड मॉड्यूल बेसिकली दो आईसीओ का एक कॉम्बिनेशन होता है, जिसमें एक एंटीना स्विच होता है और एक PFO होता है। PFO मतलब आपका पावर फ्रीक्वेंसी ऑक्सीलेटर। दोस्तों पावर फ्रीक्वेंसी ऑक्सीलेटर क्या काम करता है? पावर फ्रीक्वेंसी ऑक्सीलेटर, देखो इसमें जुड़ा हुआ एक वर्ड ऑक्सीलेटर, आपको तो पता होगा ऑक्सीलेटर फ्रीक्वेंसी बनाता है। बेसिकली जब हम कॉलिंग करते हैं, कॉलिंग के टाइम पे पावर फ्रीक्वेंसी ऑक्सीलेटर काम करता है। जब हम कॉल करते हैं सो हमारी जो ट्रांसमिटिंग लाइन होती है उसको बूस्ट करने का काम ये ऑसिलेशन करता है। बेसिकली उसके जो फ्रीक्वेंसी को जनरेट करना और उसको बूस्ट करना और एम्पलीफाई करना, तो ये काम मेन पावर फ्रीक्वेंसी ऑक्सीलेटर का काम होता है। जनरली PFO का काम यही होता है, बट वो सिर्फ TX की लाइन में ही काम करता है। देखिए आपके नेटवर्क में दो तरह की लाइनें काम करती हैं, एक RX और एक TX। RX होती है रिसीविंग और TX होती है ट्रांसमिटिंग। आप कभी क्लास में अगर आप ज्वाइन करेंगे तो मैं इसको बहुत डीपली बताऊंगा किस तरह से मॉड्यूलेशन और डीमॉड्यूलेशन होता है बाया RF या रेडियो फ्रिक्वेंसी IC से, या किस तरह से एंटीना स्विचिंग करती है इन RX और TX की लाइनों का। सो बेसिकली इतना तब टेक्निकल नहीं जाएंगे क्लास में, क्योंकि इसमें तो बहुत टाइम लग जाएगा। देखा जाए तो ये बहुत लंबा एक सेक्शन है। नेटवर्क सेक्शन सबसे लंबे सेक्शन होते हैं और उसमें बहुत ज्यादा आईसीआर, जो बहुत ज्यादा स्विचिंग आईसीआर, इसमें आपके फिल्टर आईसीआर होती है, इसमें बैंड पास फिल्टर आईसी होती है, लो बैंड पास या हाई बैंड पास, इस तरह से आपको फिल्टर आईसी यहाँ पे देखने को मिल जाएगी। पर सबसे बड़ी बात मैं इसमें बताना चाहता हूँ कि मेन जो वोल्टेज होता है जिससे आप अपना काम कर सकते हैं और दुकान बैठ के इस वीडियो से, सो ये आपको इस वीडियो में थ्रू मैं आपको समझाना चाहता हूँ। थोड़ा सा यहाँ पे पास आइए। कभी भी दोस्तों आपके पास मोबाइल आए तो आप है ना क्या क्या चीज नॉर्मली सबसे पहले क्या क्या चेक करें। देखिए मेरे पास ये मोबाइल है, यहाँ पे आप देख रहे होंगे कि यहाँ पे क्रॉस दिख रहा होगा, थोड़ा सा दिखा देते हैं यहाँ पे, ठीक है। सो
तो यहाँ पर आप देख रहे होंगे कि हमारे पास मोबाइल है और जहाँ पे क्रॉस दिख रहा होगा, अभी नेटवर्क का साइन नहीं है और ना ही एंटीना दिखाई दे रहा है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, तो सबसे पहले हम इसका IMEI नंबर चेक करते हैं। दोस्तों IMEI नंबर चेक करना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि जो आपके नेटवर्क होते हैं वो IMEI के कारण भी नहीं आ सकते हैं। हो सकता है सॉफ्टवेयर अपडेट होने के कारण या किसी टेक्नीशियन इसको फ्लैश किया, उसका IMEI इसका नल हो गया है या इसका IMEI इनवैलिड हो गया है। नल होने की कंडीशन में बेसबैंड भी चेक करना होता है। देखिए मैं आपको सारी चीज़ें चेक करके यहाँ पे दिखाता हूँ। सबसे पहले मैं इसका IMEI चेक कर लेता हूँ, तो आप यहाँ पर बने रहिए वीडियो में। देखिए इसका IMEI मैं चेक कर लेता हूँ। ये देखिए, तो यहाँ पर इसका IMEI यहाँ पे शो हो रहा है यहाँ पर। अब इसका दूसरे नंबर पे आप इसका चेक कीजिए बेसबैंड, क्योंकि दोस्तों IMEI है तो बेसबैंड तो होगा। जनरली IMEI नहीं हो तो बेसबैंड चेक जरूर कर लेना चाहिए, क्योंकि डायरेक्ट IMEI नहीं बनाना चाहिए। एक कॉलकम सेट है और इस पर जो बेसबैंड बनता है वो कॉलकम की फाइल QCN, जिसको कॉलकम कैलिब्रेशन नेटवर्क की फाइल बोला जाता है। बहुत सारे बच्चों को जब सॉफ्टवेयर नहीं आता, वो सिर्फ हार्डवेयर का काम करते हैं, तो इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं और वो सीधा IC पे काम करते हैं और वो अपना फ़ोन का नेटवर्क नहीं बना पाते हैं। और यही चीज़ होता है कि वो फ़ोन फिर मार्केट घूमता रहता है। यहाँ पर देखिए, आपको अगर अपना बेसबैंड चेक करना है तो अबाउट फोन पे जाना है। अबाउट फोन पे जाने के बाद में आप यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे बेसबैंड वर्जन आपको दिखाई दे रहा होगा। हर एक फोन का एक बेसबैंड वर्जन यहाँ पे दिखाई देता है। दोस्तों बेसबैंड क्या होता है, ये हमारे नेटवर्क की मेन मॉडेम फाइलें होती है, जिसके अंदर हमारा आपका IMEI या हमारी और भी जो फाइल होती है नेटवर्क की फाइल है, जो हमारे जैसे 4G के एक नेटवर्क हो गया, 3G का नेटवर्क हो गया, उसकी जो डाटा फाइल होती है वो बेसिकली बेसबैंड में होती है। ये कॉलकम में इसको हम कहते हैं QCN फाइल, कॉलकम कैलिब्रेशन नेटवर्क। और यही अगर मीडियाटेक का सेट होता, प्रोसेसर अगर MTK का लगा होता, तो इसमें हम जो फाइल बोलते हैं वो NVRAM की फाइल बोलते हैं बेसिकली। यहाँ पे आइए, तो ये हमारा बेसबैंड भी है इस फोन में और इस फोन में हमारा IMEI भी है। इंपॉर्टेंट है शुरुआत में, क्योंकि अगर आपके पास में नेटवर्क का फोन आ रहा है और अगर आप ये चेक नहीं कर रहे हैं और आप सीधे हार्डवेयर में चले जाते हैं, तो ये बहुत बड़ा एक बेवकूफ़ी होगी, एक नॉन स्किल होगा। तो मेरे हिसाब से स्किल्ड ही, मतलब स्किल्ड पर्सन ही एक नेटवर्क सेक्शन बना पाता है। थोड़ा पास आइए यहाँ पर। तो अब मैं इसमें आपको दिखाता हूँ। मैंने इसमें सिम तीसरे नंबर पे जो आता है वो सिम आता है। देखिए मैं आपको यहाँ पे बेसिकली स्टेप टू स्टेप लिख देता हूँ। तो यहाँ पर हम स्टेप टू स्टेप लिख देते हैं। आप जैसे कि देख रहे होंगे, थोड़ा सा उसको ऊपर कीजिए। तो सबसे पहले आपने चेक करना है, आपने IEMI नंबर चेक करना है। 15 डिजिट ये नंबर होता है आपका, और जिसको चेक करने के लिए स्टार है, 0 से हैश का आप यूज़ कर सकते हैं IMEI चेक करने के लिए। दूसरे नंबर पे आपको यूज़ करना है बेसबैंड, जो आपको मिलेगा अबाउट में। तीसरे नंबर पे आपको चेक करना है सिम। तो सिम आपके सिम का नाम आपका शो होना चाहिए, तो दिखा दीजिए यहाँ पर, दिखाइए यहाँ पर। तो देखिए हम यहाँ पर चेक करेंगे कि हमारा सिम हमें दिखाई दे रहा है कि नहीं दे रहा है, क्योंकि हो सकता है कि सिम ही वर्क नहीं कर रहा हो सकता है कि सिम पर जो वोल्टेज आ रहे हो वो वर्क नहीं कर रहा हो। तो बेसिकली एक सिम का प्रॉब्लम हो सकता है। हर मोबाइल फ़ोन में एक सेक्शंस होते हैं और हर सेक्शंस अपना काम करते हैं। तो एक नेटवर्क सेक्शन बहुत सारे सेक्शन से मिलकर बना होता है, जिसमें एक सिम सेक्शन भी आता है। सो हम यहाँ पर जाएंगे सेटिंग में और हम जाएंगे सिम कार्ड में। तो आप देख रहे हैं यहाँ पर Jio 4G यहाँ पे दिख रहा है आपको। यहाँ पे आपको Jio 4G यहाँ पे दिखाई दे रहा है। हमारे जो मैनेजमेंट है, हमारे मोहम्मद सर, उनका नंबर है। सो बेसिकली हमने उनकी सिम यहाँ पे डाली हुई है, यहाँ पे दिखाइए। तो जैसे कि आपको जनरली जो आप पूछ रहे होंगे कि सर बहुत सारे जो लोग होते हैं टेक्नीशियंस जो हमारे दुकानों पे काम करते हैं, एक सीधे मोबाइल फ़ोन आने के बाद में वो डायरेक्ट ही एक IC पे काम करते हैं जिसका नाम होता है WTR। सो रीज़न क्या है कि डायरेक्ट उस पर हम क्यों काम करेंगे, WTR 2956 या जो भी WTR है। तो दोस्तों इसका एक डायरेक्ट आपको तरीका जरूर बताता हूँ यहाँ पर। अगर आपको कभी भी लगता है कि WTR का प्रॉब्लम है, तो ये एक डायरेक्ट सोल्यूशन हो सकता है। तो इसके लिए मुझे लाइक और इस वीडियो को जरूर सब्सक्राइब करना और शेयर जरूर कर देना, क्योंकि ओपन कर रहा हूँ ये सारा मार्केट में। और बेसिकली मार्केट में ऑलरेडी ओपन है दोस्तों। अगर अच्छे से कीवर्ड डालोगे, सही तरीके से डालोगे, तो आपको 295 वीडियोस सिर्फ यूट्यूब में मिल जाएंगे, पर बेचारे समझा नहीं पा रहे हैं। अगर आपको और अच्छे से समझना है तो क्लासेस को ज्वाइन जरूर कीजिएगा। यहाँ पे आइए। अगर आपको पता करना है कि WTR का प्रॉब्लम है कि नहीं है, क्योंकि कई बार ऐसा भी देखा गया है कि WTR सही होने पर भी ये कारण जो मैंने बताया है कि सॉल्यूशंस या फिर डायरेक्ट सॉल्यूशन, ऐसा कोई परफेक्ट सॉल्यूशन नहीं है। ऐसा कुछ नहीं है कि इसके वजह से केवल एक ही फॉल्ट होगा। ये हम अनुमानित मान सकते हैं कि हाँ ये WTR का एक सॉल्यूशन हो सकता है। सो इसको चेक करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमें नेटवर्क को सर्च करना पड़ेगा। हम मोबाइल
नेटवर्क पे जाएंगे, उसको क्लिक करेंगे और उसको मैन्युअली हम इसको सर्च करेंगे। तो यहाँ पे आप देख रहे होंगे मैन्युअली सर्च करने का ऑप्शन आ रहा है और जैसे मैं इसको ओके करता हूँ तो यहाँ पे मैन्युअली सर्च हो रहा है नेटवर्क। तो दोस्तों अगर ये एक लिस्ट बना देता है और लिस्ट बना के एक हमारे आसपास के नेटवर्क को एक बता देता है कि भाई हाँ आसपास में इतने टावर हैं, तो हम ये मान सकते। देखिए इसने लिस्ट नहीं बनाई है और यहाँ पे इसने फेल कर दिया है, couldn't सर्च फॉर द मोबाइल नेटवर्क। सो ये इसको सर्च नहीं कर पा रहा है, नहीं कर सका। मैं आपको बताऊं क्या क्या रीज़न होता है। दोस्तों मेन जो हमारी RFIC होती है, WTRIC, क्या WTRIC, बहुत सारे लोगों को तो WTRIC का बेसिकली नाम ही नहीं पता है। दोस्तों WTR एक कोड होता है एक कंपनी का जिसको डिफाइन किया हुआ है बेसिकली एक मॉडम, जो टेक्निकल वर्ड जिसको हम बोल सकते हैं कि मॉडम IC होती है, इसको हम RFIC बोलते हैं। RFIC का फुल फॉर्म होता है रेडियो फ्रिक्वेंसी, हम इसको IFIC भी बोलते हैं जिसका फुल फॉर्म होता है इंटरमीडिएट फ्रिक्वेंसी। बेसिकली ये वो फ्रिक्वेंसी होती है जो आपके RX को रिसीव करती हैं और TX को आगे सर्कुलेट करती है, RX और TS को। और ये क्या करती हैं दोस्तों, जो सिग्नल यूज करती हैं, क्योंकि जब हम टावर से सिग्नल लेते हैं वो एनालॉग सिग्नल होते हैं, तो बट क्योंकि हमारा CPU डिजिटल सिग्नल के लिए ही बना है और वो इसी को ही फाइंड आउट करता है, इसलिए ये इनको एनालॉग से डिजिटल में इनको कन्वर्ट करना होता है। तो वही कन्वर्सन को मॉड्यूलेशन कहते हैं और जब वापस हम इसको ट्रांसमिट करते हैं तो वही मॉड्यूलेशन डीमॉड्यूलेशन में चेंज हो जाता है। आप देखेंगे कि एक IC में एक मॉड्यूलेटर और एक डीमॉड्यूलेटर दो लगे हुए हैं। मॉड्यूलेटर लगा हुआ है एनालॉग को डिजिटल और डीमॉड्यूलेटर लगा हुआ है डिजिटल तो एनालॉग कर रहा है। और बेसिकली क्योंकि इन्होंने कोई भी नेटवर्क सर्च नहीं किया है तो उसका मतलब है कि ये आपका जो फ्रीक्वेंसी रेंज है काम नहीं कर रही है। तो एक बड़ा कारण हो सकता है कि WTR आपका काम ना करे। अगर यहाँ पे लिस्ट बन जाती तो हो सकता है कि जो PFO है उसको वोल्टेज नहीं मिल रहे हैं। देखो PFO को वोल्टेज के बड़े रीजन है, जैसे कि मैंने आपको बताया कि PFO क्या काम करता है। PFO मतलब पावर फ्रीक्वेंसी ऑक्सीलेटर, जो कि एक FEM IC के अंदर आता है, जो कि फ्रंट एंड मॉड्यूल जो एंटीना स्विच के साथ मिलकर बना होता है। आपने देखा होगा कि पुराने जमाने में नोकिया में क्या करते थे कि एक आप PFO IC को निकाल के जंपर मारते थे RX TS एंटीना के साथ में, बट बेसिकली अभी ऐसा कुछ भी नहीं होता है, फेक वीडियो बनते हैं। क्योंकि रीजन क्या है कि अगर आप जंपर लगा भी रहे हो तो नेटवर्क तो बन जाएंगे पर वो आपको एक मैसेज देगा कॉल नॉट रजिस्टर, या आपको देगा कि भाई नो सर्विस करके एक मैसेज, नो इमरजेंसी कॉल करके एक मैसेज आ जाएगा। बेसिकली रीजन क्या है, रीजन ये है कि आपका जब हम कॉलिंग करते हैं ट्रांसमिटिंग के टाइम पे हमें जो हमारा फ्रिक्वेंसी उसको बूस्ट कराना बहुत इंपॉर्टेंट है और वही बूस्ट का काम ये PFO करता है। अगर PFO दो तरह से एक्टिव होता है, पहली तो चिप PFO IC को एक्टिव होने के लिए वोल्टेज चाहिए, फिर PFO अपने अंदर से जो फिर ऑक्सीलेटर है उसको एक्टिव करेगा। अगर IC सही है पर उसको वोल्टेज नहीं मिल रहा है तो इसका मतलब ये होगा कि वो PFO काम नहीं कर पाएगा। जनरली क्या होगा, अगर कई बार ऐसा देखा गया है कि आपके पास में टावर तो आ रहे हैं पर नेटवर्क नहीं आ रहा है। नेटवर्क मींस आप देख रहे हो कि सर टावर आ रहे हैं, सारे 4 टावर आपको दिखाई दे रहे हैं, पर कॉल लगने पर कॉल फेल्ड हो जा रहा है, कॉल फेल्ड, या फिर आपको आ रहा है कि नॉट नेटवर्क नॉट रजिस्टर का मैसेज आ रहा है। जनरली ये सैमसंग में प्रॉब्लम गया है। ये आपका ज्यादा से ज्यादा ये जो प्रॉब्लम होता है इसका जो सोल्यूशन है वो PFO IC के वोल्टेज होते हैं। तो ज्यादातर लोग क्या करते हैं, इसके 4 वोल्टेज को एक जंपर लगा लेते हैं, या तो BWAT से या तो BPH लाइन से, अगर वो टेक्निकली हो। मैं आपको दोनों लाइनों से इसको जंपर लगाना बताऊंगा क्लास में, तो मैं इसको प्रैक्टिकली सिखाता हूं। पर दोस्तों इसके ऊपर क्या, इसके ऊपर आपको देगा एशिया टेलीकॉम, देवेंद्र अग्रवाल और उसकी टीम, जो कि यहां मैं आपको बताऊंगा कि PFO में केवल और केवल VPH लाइन नहीं आती है, PFO में आती है एक VIO वोल्टेज जिसको हम बोलते हैं, जो पावर IC के साथ VREG की लाइन पे आती है। 1.8 वोल्टेज जो एक्टिव वोल्टेज होता है, तो ये पता करना भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है। कई बार ये देखा गया है कि हमारे नेटवर्क में पावर का बड़ा खेल है। कई लोग देखते हैं कि सर मैंने पावर IC को रिवॉल्व किया, मेरा नेटवर्क आ गया। सर ऐसा क्यों करना पड़ा भाई, मेन नेटवर्क में इतनी ICO होने के बाद भी पावर को रिवॉल्व करना पड़ रहा है। ये सारी चीजें, नेटवर्क दोस्तों बहुत आसान है, बहुत कुछ भी नहीं है उसमें, पर देखा जाए तो बहुत लेंदी भी है। समझ में आ जाए तो फिर दुनिया आपकी मुट्ठी में है, बट समझ में आने के लिए एक प्रॉपर नॉलेज और एक प्रॉपर नॉलेज के लिए एक प्रॉपर सोर्सेस होना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जो कि आपको एशिया टेलीकॉम मिल सकता है, एशिया टेलीकॉम से मिल सकता है। अच्छा देखिए यहाँ पर, तो जैसे कि मैंने बता दिया कि जो नॉर्मली फंडे यहाँ पर क्या काम कर रहे हैं। तो सबसे पहले हमने IMEI नंबर यहाँ पे चेक कर लिया, जो कि हमारा बिल्कुल आ रहा है, बेसबैंड हमारा सही है, तो हमारा IMEI आ रहा है, बेसबैंड आ रहा है, सिम हमारा दिखा रहा है। और हमने मैन्युअली जब हमने इसको सर्च किया है तो मैन्युअली हमारा सर्च नहीं हुआ है दोस्तों,
मतलब देखा जाए तो इसमें जो हमारा WTR लगा हुआ है वो लगा हुआ है 2956। हम बताएंगे कि किस तरह से कहां पे वोल्टेज आते हैं, कहां पे GR आता है, PM का क्या काम है। चलिए थोड़ा सा इसको हम यहाँ पर एक थ्योरिकल आपको पहले समझाते हैं और उसके बाद में आपको स्कीमेटिक यहाँ पे समझाते हैं। आप जैसे कि देख रहे होंगे यहाँ पे स्कीमेटिक डायग्राम खोला हुआ है, ये एक लेआउट है और माउस पे आप जैसे कि देख रहे होंगे यहाँ पर एक लेआउट आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा होगा। ये एक लेआउट है और इसको सर्किट लेआउट बोलते हैं, जो कि स्कीमेटिक के लिए यूज किया जाता है इसका। और यहाँ पर हमने इसका स्कीमेटिक ओपन करके रखा हुआ है, मैं यहाँ पे दिखाना चाहता हूँ इसका स्कीमेटिक। देखिए ये इसका स्कीमेटिक डायग्राम है और जो उसका सर्किट डायग्राम है जिसमें आपको इसकी लाइन और ये सारी चीज़ें यहाँ पे देखने को मिलेंगी। तो सबसे पहले हम ये बात करते हैं कि शुरू कहाँ से होता है इसका सर्किट। तो यहाँ पर अगर मैं शुरू करने की बात करूँगा तो यहाँ पर आपको 2 एंटीनास देखने को मिल जाएंगे। ये एंटीनास आपको यहाँ कहाँ देखने को मिलेंगे, तो दिखा दीजिएगा यहाँ पर थोड़ा सा। ये देखिए, तो अगर मैं इसको यहाँ दिखाऊँ, ये देखिए ये 2 एंटीनास, आपको इसको एंटीना सॉकेट बुलाते हैं। ये एक RF केबल के थ्रू नीचे एक सर्किट में जो सब बोर्ड में जाता है, यहाँ पर भी एक एंटीना आपको दिख रहा होगा यहाँ पर। और ये देखिए यहाँ से सर्किट होते हुए इस एंटीना पैड पे जा रहा है। बेसिकली ये पैड से एक एंटीना एक तरह से प्लेट लगी होती है। देखिए दोस्तों, सबसे पहले एंटीना प्लेट लगी होती है, वो लगती है एंटीना पैड से। फिर जो फ्रिक्वेंसी कैच होती है नेटवर्क की, और वो इस RF केबल से होते हुए यहाँ से इस RF केबल से होते हुए इस एंटीना स्विच में, इस एंटीना सॉकेट पे जाता है। सो यहाँ पर 2 एंटीना सॉकेट लगाए हुए हैं और इस एंटीना सॉकेट के सबसे पहले किसी भी फोन में वो जाता है आपका मेन जो PFO लगा होता है। ये 2G और 3G का PFO होता है। सो इस PFO में जाता है जो कि स्काई कंपनी का लगा हुआ है, स्काई वर्क कंपनी का जो सीरीज है 7, जिसमें आप स्टार का एक चिन्ह देखेंगे। तो बेसिकली मैं इसका कुछ फंडा आपको बता देता हूं, थोड़ा यहाँ दिखाइए। ओके, तो आप यहाँ देख रहे होंगे कि यहाँ पर आपको डायग्राम दिख रहा है जिसमें मैंने 2 IC बनाई हुई है। एक बनाई है मैंने स्काई 77912 और जो कि RF_TR स्काई 77912 करके एक टेक्निकली नाम है। RF मतलब रेडियो फ्रिक्वेंसी। ऑलवेज रिमेंबर, किसी भी सर्किट डायग्राम हो, वो मोबाइल, वो एंड्रॉयड हो या आईफोन का हो, कभी भी अगर किसी कैपेसिटर पे भी, सपोज अगर यहाँ पे एक कैपेसिटर लगा हुआ है और इसका अगर नाम यहाँ पे दे दिया है RF_C1205 करके, तो जिसमें भी आपने RF देखा हो अंडरस्कोर करके, तो डेट मीन वो एक नेटवर्क सेक्शन का कैपेसिटर है। RF मतलब रेडियो फ्रिक्वेंसी। ये पूरा की पूरा गेम रेडियो फ्रिक्वेंसी पर ही किया गया है। सो इसलिए इस ICO को जो टेक्निकली नाम इस पे यहाँ पे डिफाइन किया गया है वो RF करके ही किया गया है। स्काई इसकी कंपनी का नाम है और 77912 इसकी सीरीज नंबर है, और जो कि IC का नंबर आप कह सकते हैं। ये IC का नंबर बेसिकली दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट है। आप इस पर 912 के अलावा 913 नहीं लगा सकते हैं। टेक्निकली आपको नॉलेज होना चाहिए कि डाटा शीट पर, अगर आपके पास में इसकी डाटा शीट है और वो बोलती है कि वो इसके कंपेयर, अगर इसको अगर 913 इसके कंपैरिजन में है, सो हम इसको फिर इनको चेंज कर सकते हैं। पर वो हमें कैसे पता चलेगा, वो हमें एक डाटा शीट के ही में देखने में पता चलेगा, जो कि कंपनियां ज़्यादातर लॉन्च नहीं करती हैं, जिसको आप ऑनलाइन वूजिंग हो या आप ZXW या आपके जिन जाओ या जो भी आपके कॉम्बिनेट टूल हो सकता है उसमें आपको कुछ ऑनलाइन में डाटा शीट मिल जाए। तो चलिए सबसे पहले क्या हो रहा है, यहाँ पे देखिए एंटीना आ रहा है जिसमें कैपेसिटर सीरीज में लगा हुआ है। दोस्तों इस लाइन पे आपको वोल्टेज देखने को नहीं मिलेगा, ये फ्रिक्वेंसी की लाइन है। इस लाइन पे आपको जनरली के बीप साउंड मिलेगा और कुछ, क्योंकि यहाँ पर एक कॉइल्स लगे होते हैं और कॉइल्स का एक ओम्स होते हैं 2.5 ओम्स या 0.5 to 2.5 ओम्स के कॉइल्स होते हैं, इंडक्टर जिसे कहते हैं। ये पैरेलल ग्राउंड किए जाते हैं और कई बार इन्हीं पैरेलल ग्राउंड के कारण यहाँ पे आपको कंटिन्यूटी देखने को मिलती है। सो यहाँ पर एक कैपेसिटर सीरीज में किया हुआ है, आप देखेंगे इस लाइन पे आपको कभी भी वोल्टेज नहीं मिलेगा। ये हमें फ्रिक्वेंसी को ग्राउंड करना पड़ता है, इसलिए इस लाइन को यहाँ पे कॉइल के साथ में पैरेलल लगाया गया है। तो आपने बहुत सारा कभी नोटिस किया होगा कि क्यों कॉइल को पैरेलल लगाया जाता है। तो पैरेलल और सीरीज का नॉलेज होना बहुत ज्यादा जरूरी है, जो कि आप हमारे ही जब एशिया टेलीकॉम आएंगे तो आप वहां पे ये सारी चीज सीखेंगे। तो यहाँ पे आप देख देंगे कि 3 कॉइल यहाँ पे लगी हुई है, जो कि मैं बताऊंगा। देखिए यहाँ से दिखा देते हैं, देखिएगा यहाँ पर देखिए ये जो कैपेसिटर आपको दिखाई दे रहा है, ये देखिए ये कैपेसिटर आपको दिखाई दे रहा है, वो ये कैपेसिटर है, दिखाइए ये कैपेसिटर है यहाँ पे दिखाइए। और उसके बाद जो कॉइल्स आपको दिखाई दे रही है
वो देखिए ये जो लाइन जा रही है आपको यहाँ पे, देखिए लाइन से कॉइल लगी हुई है और ये कॉइल आपकी इस पीएफओ आईसी पे जा रही है। ये इसका नोज कट पॉइंट है। चलिए समझते हैं थोड़ा सा टेक्निकली और इस आईसी को। चलिए देखिए सबसे पहले क्या होता है कि आपके पास दो पीएफओ लगे हैं। एक पीएफओ आपका 2G और 3G का और एक पीएफओ यहाँ पर एक 4G आईसी का, ठीक है। तो दो पीएफओ लगे होते हैं, जिसने एक 2G 3G का नेटवर्क बनाना है, एक ने 4G आईसी का नेटवर्क बनाना है, और एक नया जो आ रहा है, जो हम अपडेट करेंगे, वो आ रहा है अभी 5G का, जो कॉलकॉम की स्नैपड्रैगन सीरीज़ ने निकाला है बहुत जल्द और कुछ नए मोबाइलों में आ भी गया है। उसके बारे में आगे जरूर चर्चा करेंगे और एक जरूर उस पर एक वीडियो बनाएंगे। QM सीरीज़ है वो, बेसिकली QM, और आपको वहाँ पे और भी नई नई सीरीज़ देखने को मिलेगी। तो यहाँ पर इन सीरीज़ में बेसिकली मैं आपको क्या बताना चाह रहा हूँ, थोड़ा सा यहाँ पर दिखाएंगे। तो यहाँ पर मैं आपको दिखाना चाह रहा हूँ, पीएफओ दोस्तों होता है पावर फ्रीक्वेंसी ऑक्सीलेटर। ऑक्सीलेटर अगर नाम जुड़ गया है तो ये नाम जुड़ गया फ्रीक्वेंसी से। ऑक्सीलेटर का मतलब है कि फ्रीक्वेंसी बनाना, पैदा करना, ऑक्सीलेशन। जैसे कि आप देखते होंगे कि फ्रीक्वेंसी क्या होती है। मैं फ्रीक्वेंसी को थोड़ा सा डिफाइन करूं कि जो भी एक साइकिल एक सीमित टाइम पर रिवर्स, अगर रिवर्स एक सीमित टाइम पर बार बार रिवर्स हो रहा है और रिवर्स होके वापस एक साइकिल बना रहा है। फॉर एग्जांपल जैसे एक साइकिल की चेन ले लो या एक आप अपने पंखे का ले लो। फॉर इसको समझाने के लिए एक उदाहरण समझाता हूं। जैसे मान लीजिए एक पंखा है जो कि 50 हर्ट्ज पर चलता है और एक पंखा एक और पंखा है जैसे खितान और एक ऊषा का, तो ये 60 हर्ट्ज पर चल रहा है। 50 हर्ट्ज का मतलब ये होता है फ्रिक्वेंसी को हर्ट्ज से शो करते हैं, जिसको साइकिल पर सेकेंड पे हम देखते हैं। अगर मान लीजिए 50 हर्ट्ज पर ये पंखा चल रहा है तो ये चलेगा पर सेकेंड 50 पर सेकेंड ये पंखे की स्पीड होगी। और ये पंखा अगर 60 पर हर्ट्ज रहेगा तो इसकी स्पीड होगी 60 पर सेकेंड। इसका मतलब जो है ऊषा का पंखा सबसे ज्यादा तेज चलेगा। इसका मतलब ऊषा का पंखा सबसे ज्यादा तेज चलेगा। तो ये फ्रीक्वेंसी होती है जो कि रिपीट एक सीमा एक सेम टाइम पर बार रिपीट होती है। मतलब अगर मान लीजिए ये जैसे प्लस हो गया, ये हो गया आपका 2 +2 और ये हो गया -2, तो 0 से +2 जाने का जो टाइम है, वो 0 से -2 जाने का जो टाइम है वो बिल्कुल इक्वल होना चाहिए। तो जब वही चीज बार बार घटित हो, वही चीज बार बार रिपीट हो, तो इसको इसकी फ्रीक्वेंसी कहते हैं और एक साइकिल पैदा हो जाता है, तो ये फ्रीक्वेंसी बन जाता है। ऑक्सीलेटर बेसिकली इसी फ्रीक्वेंसी को कहते हैं। ऑक्सीलेटर यही फ्रीक्वेंसी पैदा करता है। क्योंकि ये सिर्फ पीएफओ नहीं है, ये एक एंटीना स्विच भी है और ये एंटीना स्विच आपकी एफईएम आईसी के, इसलिए इसको कॉम्बो बोलते हैं। इसको आईसी को बोलते हैं एफईएम आईसी, जिसको फ्रंट एंड मॉड्यूल बुलाया जाता है। मॉड्यूल मतलब ड्राइवर भी होता है, मॉड्यूल मतलब आपका आईसी बोल सकते हैं आप उसको। एक मॉड्यूल एक पैकेज होता है जिसके अंदर बहुत सारे कंपोनेंट यूज किए जाते हैं, तो बेसिकली इसका नाम मॉड्यूल है। तो फ्रंट एंड मॉड्यूल एंटीना स्विच। एंटीना स्विच क्या करता है दोस्तों, वो आरएस और टीएस की ट्रांसमिटिंग कर, आरएस और टीएस की कनेक्टिविटी कर रहा है, आरएस और टीएस की कनेक्टिविटी करता है और कुछ नहीं करता है। एंटीना स्विच का काम कुछ नहीं होता। जैसे घर का मेन दरवाजा क्या होता है, मान के चलिए मेरे घर के मेन दरवाजे में एक मेन डोर है और मेरा कमरा अलग है और मेरे साथ जो दूसरे रहते हैं, जो मेरे साथ मेरे माँ बाप रहते हैं, उनका कमरा अलग है। हम लोग जाएंगे तो एक ही दरवाजे से ना आएंगे, एक ही दरवाजे से, पर वो अपने कमरे में चले जाएंगे, मैं अपने कमरे में चले जाऊंगा। कहने का मतलब ये है कि जब आप कॉल करते हैं तो जब रिसीविंग आती है, मतलब एक रिसीविंग सिग्नल आता है, आरएक्स आता है, तो वो अपने पाथ में चला जाता है। और टीएक्स जो आता है, जो बेसिकली टीएक्स जब हम कॉल करते हैं और जब हम माइक से बोलते हैं और जब डीमॉड्यूलेशन होता है तो टीएक्स जो आएगा वो आउटपुट की तरह वो दूसरे दरवाजे से होते हुए पर मेन दरवाजे से ही आएगा। तो पहले क्या होता था कि इसकी हम जंपरिंग कर लेते थे, पर अब इसकी जंपरिंग नहीं होती है क्योंकि ये पीएफओ के अंदर आ गया है। दिखाइए यहाँ पर। चलिए इस आईसी का मेन फंडा बेस क्या है, क्यों फंडा, इसका फंडामेंटल बहुत सारा, देखो फंडामेंटल चीजें बहुत सरल है। फंडामेंटल चीजें आपने क्या चेक करनी है, आपने चेक करना है दो चीजें। एक, आपने किसी भी आईसी में पता करना है कि किस किस पिन पे कितना वोल्टेज आता है और किस किस पिन पे कितना जीआर आता है। जीआर के बारे में होते हैं। दोस्तों किसी भी आईसी के बारे में अगर आपको जानना है तो मेन उसके जो फैक्टर्स होते हैं वो उसके दो फैक्टर होते हैं, एक वोल्टेज और एक जीआर। चलो आओ यहाँ पर देखिए इस आईसी को क्या क्या यहाँ पर देखने को मिलेगा। तो सबसे पहले इस पे वोल्टेज आपको देखने मिलेंगे, यहाँ पे बीपीएच लाइन आपको देखने को मिल रही है। बहुत सारे मोबाइलों में ये लाइन बीबैट की लाइन होती है जो कि डायरेक्ट बैटरी कनेक्टर से जुड़ी होती है। बीपीएच की लाइन जो कि पावर आईसी से जुड़ी है, जो कि 9-10 पे जा रही है, दो कैपेसिटर के। तो चलो यहाँ पे बीपीएच की लाइन चेक करते हैं और दिखाते हैं कि आपको वोल्टेज आ रहा है कि नहीं आ रहा है। क्योंकि अगर
इस आईसी पर वोल्टेज नहीं आ रहा है तो ये भी नेटवर्क का इशू हो सकता है। बट क्योंकि यहाँ पर नो इमरजेंसी कॉल नहीं आ रहा है, ये एक्चुअली नो सर्विस का फॉल्ट है, तो यहाँ पर इसका ये कोई गेम ही नहीं है। तो अगर मैं बात करूं कि ये बीपीएच लाइन तो बिंदास आएगी, क्योंकि अगर मैं ये बोलता अगर बीपीएच लाइन नहीं आती ना तो नेटवर्क की लाइन जरूर बनती, एंटीनास बनते, आपके टावर बनते, पर कॉल नहीं लगता। चलिए ठीक आपके लिए फिर भी, क्योंकि वीडियो में सब कुछ दिखाना है। तो देखिए यहाँ पर हमने मल्टीमीटर को 20 वोल्ट पे सेट किया हुआ है, जैसे कि आप देख सकते हैं। ओके, ये हमारे दो प्रूफ्स ब्लैक एंड रेड। सो हमने हॉट टेस्टिंग करनी है। मेरा फ़ोन ऑन है, दिखा दीजिए, ये देखिए फ़ोन ऑन है और यहाँ पर नेटवर्क नहीं आ रहा है, एंटीना कोई भी आपको टॉवर बनता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है। टिप करो एक। और अब यहाँ पर मैं एक वोल्टेज आपको दिखाना चाहता हूँ, जो कि मैंने यहाँ पर बताया था। दिखाइए यहाँ पर एक 9-10 करके एक लाइन पे आपको आ रहे हैं 9 और 10 वाली पिन पे, और उसके पास में एक कैपेसिटर भी लगा होगा बड़ा सा। ओके, तो यहाँ पर अगर मैं ये वोल्टेज चेक करूँ, देखिए ये मैंने ग्राउंड पे लगाया है एक सिरा, और यहाँ पे ये कैपेसिटर में चेक कर लेते हैं। देखिए यहाँ पर ये देखिए 3.8 यहाँ दिखाइए कहाँ टच कर रहा हूँ। तो आप जैसे कि देख रहे हैं कि इस कैपेसिटर पे यहाँ पर जो 4 वोल्टेज है वो बकायदा मिल रहा है। तो चलिए ये सेम ये दूसरी आईसी में भी चेक करते हैं। यहाँ पर भी 4 मिल रहा है, जो कि मिल रहा है 30, 30, 29 एंड 28, और एक मिल रहा है आपका 8 नंबर पर, जो कि 4 वोल्टेज एक, और यहाँ पर एक कैपेसिटर के थ्रू मिल रहा है। हालांकि मैंने कैपेसिटर ड्रॉ नहीं किया है, तो मैं यहाँ दिखा देता हूँ दूसरी आईसी पे। ये देखिए, तो यहाँ पर ये नोज कट पॉइंट ले लेते हैं और इसका 8 नंबर का पॉइंट देखते हैं। ये देखिए ये नोज कट पॉइंट है। तो यहां दिखाइए मल्टीमीटर, ठीक है, देखिए मल्टीमीटर पे 3.8 दिखाइए यहाँ पर। देखिए इस कैपेसिटर पे भी आ रहा है, जो कि इस आईसी पे भी आपको यहाँ पर मिल रहा है। देखिए आईसी पे दिखाइए, ठीक है। तो जैसे कि आपने देखा कि एक वोल्टेज हमने पीएफओ के चेक किए, तो पीएफओ पे हमें बीपीएच लाइन तो आ रही है, पर दोस्तों पीएफओ पे से बीपीएच लाइन नहीं आती है, वीआईओ लाइन भी आती है। ये आपको पता चलेगा सिर्फ एशिया टेलीकॉम के वीडियो में। तो यहाँ पर मैं वीआईओ लाइन की बात करता हूँ। तो वीआईओ लाइन क्या होती है, ये आपको मिलती है पावर आईसी से। इस आईसी को देखो, बीपीएच लाइन क्या करती है, ये आपके पीएफओ के लिए होती है, पर वीआईओ जो लाइन होती है ये तरह से आपकी पावर इसको एक एक्टिव वोल्टेज जरूर अलग से देता है। जब आप इसमें अच्छा ये वोल्टेज इसमें है ना, सिम निकाल भी दोगे ना तो भी आता रहेगा, मतलब ये नो सिम पे भी आएगा और सिम लगाने पर भी आएगा। एक तरह से पावर ऑन करने पर इसको वीआईओ वोल्टेज भी दे देता है, जो कि 1.8 वोल्टेज होगा, जो कि इसकी 7 नंबर की पिन पे है। और यहाँ पे दिखाइए, यहाँ पे भी इसकी 7 नंबर की पिन पे है। दिखाइए यहाँ पर, देखिए अभी मेरे जो मोबाइल है उसमें ना सिम लगी हुई है, तो मैं सिम लगाकर ही चेक कर रहा हूं, मैं नो सिम पे चेक नहीं कर रहा। मैं आपको नो सिम पे भी एक आखिरी में चेक जरूर करवा दूंगा। तो यहां पे देख लेते हैं पहले। ये देखिए 7 नंबर की पिन पे है, तो यहां से नोज कट पॉइंट है, तो 1 2 3 4 5 6 7 कर लेते हैं। उसके सामने कैपेसिटर है, तो कैपेसिटर पे भी आपको 1.87 आना चाहिए। दिखाइए यहाँ पर, देखिए 1.7 वोल्टेज आ रहा है आपको यहाँ पर। यहाँ दिखाइए, ये देखिए आईसी पे लगाया, देखिए दिखाइए यहाँ पर 1.7 वोल्टेज आ रहा है ना, तो आईओ वोल्टेज है, ये वीआईओ वोल्टेज है। इसको ये नहीं आया ना तो इसका मतलब है पावर खराब है, नेटवर्क सेक्शन का फॉल्ट नहीं है दोस्तों। नेटवर्क सेक्शन मतलब नेटवर्क की आईसीओ का फॉल्ट नहीं है, पावर का ही गेम है। अच्छा, यहाँ पे हम बात करेंगे अब पीएफओ जो 2G और 3G वाला है। यहाँ पर भी हमारा 7 नंबर पे आ रहा है, तो 7 नंबर पे हम वीआईओ वोल्टेज चेक करेंगे। देखिए दिखाइए यहाँ पर, देखिए 1.7 वोल्टेज आ रहा है यहाँ पर। यहाँ दिखाइए, देखिए मैं यहाँ पर चेक कर रहा हूँ, ये देखिए यहाँ पर टच किया, यहाँ दिखाइए 1.7 वोल्टेज आ रहा है यहाँ पर। टच करो बीच में, ठीक है, पीछे करो, तो यहाँ पे 1.78 वोल्टेज आ रहा है। 1.79 तो बेसिकली 0.5 है, तो ये 8 माना जाएगा। सो आपने देखा कि हमने 2 वोल्टेज चेक किए, एक वोल्टेज हमारा था आपका बीपीएच लाइन और एक वोल्टेज हमारा वीआईओ लाइन। तो चलिए, तो यहाँ पर बात करते हैं, हमारी ये दोनों लाइनें बिल्कुल सही हैं दोस्तों। इन आईसीयू को काम करने के लिए सीपीयू के साथ में क्या संबंध चाहिए, तो ये चाहिए सीरियल क्लॉक और सीरियल डाटा की सप्लाइयाँ, जो कि मेन फ्रिक्वेंसी की सप्लाई होती हैं। सेम यही लाइन आपको दोनों आईसीयू को चाहिए। तो यहाँ पर देखिए, इस यहाँ पर 6 और 5 पे आ रही है, तो यहाँ पर भी देखिए, यहाँ पर भी आपको सीरियल क्लॉक और सीरियल डाटा मिलेगा। तो सीरियल क्लॉक और सीरियल डाटा क्या होता है, तो इसको समझने के लिए क्लासेस ज्वाइन करना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा, क्योंकि यहाँ पे मैं आपको डाटा कम्युनिकेशन बताऊंगा, जो डिजिटल डाटा कम्युनिकेशन क्या होता है इसके बारे में बहुत अच्छे से मैं एक्सप्लेन करूंगा, जिसमें मैं आपको बताऊंगा कि वो सीरियल और पैरेलल
सीरियल और पैरेलल दो तरह के डाटा कम्युनिकेशन होता है जो कि हम अपने मोबाइल फ़ोन से या कंप्यूटर से जो हम करते हैं। और इसमें भी आपको बताऊंगा कि कौन कौन से, जैसे यूएसबी हो गया, जेटेक हो गया, या हम बात करें आपका इसमें आप एसपीआई हो गया, ये भी आपके डाटा कम्युनिकेशन में जाता है। एसपीआई मतलब सीरियल पेरिफेरल इंटरफेस, या आपका एसडी और एससीएल की लाइन जिसको आई2सी की लाइन बोलते हैं, या आईआईसी। बेसिकली इसको दो चीज़ों में कन्वर्ट करते, इसको दो नाम हम ले सकते हैं, इसके दो नाम हम ले सकते हैं। एक हम ले सकते हैं आई2सी लाइन, या तो ले सकते हैं डबल आईसी लाइन, डबल आईसी या आईआईसी लाइन, जो कि इंटर इंटीग्रेटेड सर्किट जिसको हम बोलते हैं, इंटर इंटीग्रेटेड सर्किट जिसको हम बोलते हैं। तो ये बेसिकली डाटा कम्युनिकेशन के लिए यूज होता है, पर ये सिंक्रोनाइज और असिंक्रोनाइज में इसको माना जाता है। तो बहुत सारी चीजें हैं दोस्तों, किस तरह से डाटा बिट में ट्रांसफर होता है, क्या उसकी फ्रीक्वेंसी होती है, क्लॉक क्यू होता है, सिंक्रोनाइज क्या है, सारी चीज आपको क्लास में देखने को मिलेगी। चलिए यहाँ पे दिखाइए। तो यहाँ पे मैं आपको बताया, तो सबसे पहले अगर मैं बताऊं तो यहाँ पर मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा कि एंटीना सॉकेट से होते हुए दूसरे एंटीना सॉकेट से जो आपका पहला आपको नेटवर्क बनता है, या जो फ्रीक्वेंसी आपकी आरएक्स जाती है वो पीएफओ आईसी के पास जाता है। आप जैसे कि देख सकते हैं कि मैंने आपको यहाँ पे इनपुट लाइन बताई है, या आपका सीपीयू के साथ में इसका संबंध, और इसके दो वोल्टेज बताए हैं, एक आपके 4 वोल्टेज हो गया और एक वीआईओ वोल्टेज हो गया। ये दोनों वोल्टेज मैंने प्रैक्टिकली चेक करके बताया, क्योंकि दोस्तों यहाँ पे प्रॉब्लम है ही नहीं, फिर भी आपको इतना आपको चेक करना है। अब आपको प्रॉब्लम जो मिलेगी वो प्रॉब्लम आपको मिलेगी आपको मेन यहाँ पे WTRIC में। चलो WTRIC की बात करते हैं। यहाँ पे जो WTRIC उसको नंबरिंग के साथ में यहाँ पे शो किया हुआ है, अल्फाबेट यहाँ पे नहीं देते हैं, और अभी जो भी आईसी आ रही है कॉलकॉम जनरली वो उसको नंबरिंग के साथ में दे रहा है। तो ये भी बहुत दिक्कत है इस आईसीओ के, हमें ये नंबरिंग भी पता होना चाहिए। जो कि आप यहाँ पे देख रहे हो कि यहाँ पे कुछ नंबर्स लिखे हुए हैं, एक जगह मैंने लिखा हुआ है OL, कुछ जगह मैंने यहाँ पे डिजिट लिखे हुए हैं, और कुछ जगह पे बी लिखा हुआ है। दोस्तों OL का मतलब है ये लाइन ओपन नहीं बोलेंगे, OL एक तरह से एक कनेक्शन होता है जिसको मैं एक्सप्लेन करूंगा क्लास में, कभी आप ज्वाइन करेंगे तो। ये तो हो गया आपका मेन जीआर, और अगर बी की बात करेंगे तो ये हो गया आपका बी मतलब ग्राउंड। सो आप देख रहे होंगे ये डाटा शीट आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा होगा जो कि मैंने बताया है इस आईसी का। कभी भी अगर किसी आईसी पे बहुत प्रैक्टिकली काम करना है तो उसकी आईसी सही मोबाइल से निकाल के उसका सारा जीआर नोट कर लो, और फिर चालू करके उसके वोल्टेज जरूर चेक करो। तो अगर मैं इसकी वोल्टेज की बात करूंगा तो यहाँ पे वोल्टेज भी आपको पावर आईसी से देखने को मिलेगा, जो कि मेन पीएम से आ रहा है, और इस पर जो डाटा कम्युनिकेशन जो बन रहा है आपका वो भी आपका सीपीयू से बन रहा है, जो कि क्लॉक और आपके डाटा में ही जा रहा है। डाटा क्लॉक जो कि एक तरह से I2C संबंध बना रहा है यहाँ पर, सीरियल क्लॉक और सीरियल डाटा। अब यहाँ पे जो वोल्टेज की बात करेंगे तो इतने पिनों पे आपको इतना वोल्टेज मिलेगा जितना आपको 1.0 1.0 1.0 जो कि एक सीरीज में 0 ओम्स का रजिस्टर आपको देखने को मिलेगा। कुछ इस तरह से ये संबंध होगा, जैसे मैं आपको यहाँ पे दिखा देता हूँ, ये देखिए। और जो आपको आएगा पावर आईसी से, ये होगा 1.8 वोल्टेज जो कि आपको पावर आईसी से आएगा, जिसमें ये एक लाइन इधर, एक लाइन इधर और एक लाइन इधर, जो कि इतने इसके पिनों पर आपको देखने को मिलेगी, जो कि मैंने इसको बहुत डिटेलिंग करके बनाया हुआ है, काफ़ी मेहनत की है, इसलिए वीडियो पर लाइक जरूर कीजिएगा। तो यहाँ पर एक पिन यहाँ पर भी बताया है, ये आप जैसे कि देख सकते हैं दोस्तों। एक पिन आपका बहुत मेन है, बहुत सारे लोगों का ये कहना है कि सर हमने तो नेटवर्क बहुत सरलता से बना दिया है, हमारे लिए नेटवर्क बनाना तो कोई मतलब मजाक होता है, क्योंकि हमारे पास कोई फ़ोन आता है तो हम तो सीधे क्रिस्टल उठा देते हैं और चेंज कर देते हैं। तो मेरे भाई क्रिस्टल से नेटवर्क बन जाता है, ये बात सही है, बट अभी जो 4G के फ़ोन आ रहे हैं वो उसमें क्रिस्टल का काम नहीं है। क्योंकि आपने देखा होगा कि जो पहले एक कीपैड फ़ोन आते थे या 3G के फ़ोन आते थे, उसमें ज़्यादातर जो क्रिस्टल होता था वो नेटवर्क सेक्शन में मिलता था, पर अभी नेटवर्क सेक्शन से क्रिस्टल हटा दिया गया है। या सैमसंग में अभी भी जो पुराने मॉडल है उसमें जो क्रिस्टल आईसी दी हुई है, जैसे आप देखते होंगे P2600, जिसमें हम बोलते थे ना P2600 नाम से क्रिस्टल 4 लाख का, भाई उसका सर्किट भी जानना बहुत ज़रूरी है। क्रिस्टल भी आपके अलग अलग फ्रिक्वेंसी के बनते हैं, एक 26 मेगाहर्ट्ज़ का क्रिस्टल लगा होता है, कई क्रिस्टल ऐसे होते हैं जो आपको 19 पॉइंट समथिंग मेगाहर्ट्ज़ का मिलेगा, 32 पॉइंट समथिंग मेगाहर्ट्ज़ का, 32.786 किलोहर्ट्ज़ का आपको क्रिस्टल देखने को मिलेगा, 40 मेगाहर्ट्ज़ का, 50 मेगाहर्ट्ज़ का। तो भाई क्रिस्टल का काम अब नहीं है नेटवर्क में, ये 4G में अब क्रिस्टल हटा के इन्होंने पावर के पास डाल दिया है क्रिस्टल। सो पहले ये RF के बगल में डालते थे, पर अब ये पावर के पास में ये क्रिस्टल डाल दिया है। तो WTR के वोल्टेज के बारे में कुछ मैं इस तरह से बताना चाहता हूँ कि जो ये
1.0 वोल्टेज है, ये आपको मिलना चाहिए 1.0 वोल्टेज। पर आपका ये 1.0 वोल्टेज आपको जो मिलना चाहिए वो मिलना चाहिए स्टेबल। पर स्टेबल तब मिलना चाहिए जब आप कॉलिंग करें। आप किसी भी नंबर पे कॉल लगा दें, आप 112 कर लें, 108 कर लें, जो भी नंबर है आप किसी पे कॉल लगाएं और देखें कि वो फ्लक्चुएट कर रहा है। फ्लक्चुएट मतलब 0.4, 0.5, 0.8, बात आपको यहाँ पर इसको फ्लक्चुएशन देखना पड़ेगा। ये वेरी करना चाहिए नंबर, ठीक है, अप डाउन करना चाहिए, आपके जो नंबर्स है अप डाउन करने चाहिए। बट अगर आप देखेंगे कॉल लगने पर भी ये आपको स्टेबल है, 1.0 या 1.1 आपको दिख रहा है, तो इसका मतलब है कि WTR आपका खराब है। पर अगर दोस्तों अगर यहाँ पे 0.0 देखने को मिल रहा है तो इसका मतलब है कि पावर का ही गेम है, पावर आईसी खराब है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, तो ये हम चेक करेंगे। और एक वोल्टेज आपका 1.8, ये 1.8 वोल्टेज का भी बड़ा सीन है। अगर आप सिम निकाल देंगे तो ये फ्लक्चुएट करेगा 1.1, 1.4, 1.5 वोल्टेज का फ्लक्चुएशन करेगा। पर जैसे ही ये भी वेरी करेगा इसके बीच में, पर जैसे ही आप सिम लगा देते हैं तो ये 1.8 वोल्टेज 1.8 पर स्टेबल हो जाएगा। भले ही आप कॉल लगाएं या ना लगाएं तो ये 1.8 वोल्टेज ही होगा। पर ये दो कॉल देखना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, एक 1.1 वोल्टेज और एक 1.8। और अगर ये वोल्टेज 0 आ रहा है तो इसका मतलब ये सीधा सा सीधा जो गेम है ये आपका पावर एसी का गेम है। तो चलिए एक बार प्रैक्टिकली चेक करते हैं और फिर इसको दिखाते हैं कि क्या वाकई में ये है। दोस्तों यहाँ पर हमने WTR IC को निकाल कर रखा हुआ है, मैं पहले बता दे रहा हूँ, क्योंकि इस पर हम ये वीडियो बनाने के लिए था, ये आपके लिए हमारे लिए कुछ बहुत सरल था ये, बट हमारे लिए क्या है दोस्तों, आपके लिए भी बहुत सरल होगा जब आप मोबाइल रिपेयरिंग सीख जाएंगे और जब उस पर प्रैक्टिस करेंगे और अच्छी मेहनत आप करेंगे तो सबके लिए सब कुछ सरल होता है। जब हमें किसी का घर का रास्ता पता हो तो कितना आसान होता है ना जाना, बस उठाई गाड़ी और सीधे लगा दिया 3rd गियर या 4th गियर। पर जब किसी का घर का पता ना हो तो हम कैसे जाते हैं? बहुत सारे तरीके हैं दोस्तों। एक है GPS, आपने GPS खोला और आपने लोकेशन सेट की, आप बाकायदा GPS देख के जा रहे हो, स्कीमेटिक बे। सो आपने स्कीमेटिक का आपको नॉलेज होना जरूरी है, जो हम सिखाएंगे। दूसरा, सर मेरे पास GPS नहीं है तो फिर मैं कैसे घर का पता करूँ? तो लोगों से पूछ के जाते हैं, हाँ भैया ये किधर है, भाई वो चौकड्डा किधर है। तो भाई पूछ कर मतलब ये हो गया कि हम जिसको बोलते हैं कि भाई इसके पूछ लिया उससे पूछ लिया। तो लोगों से पूछना कर दो बंद, क्योंकि इस दुनिया में कोई किसी को कुछ नहीं बताने वाला। तो आपको जानते हैं कि जो अपना नॉलेज है लोग छुपा के चलते हैं, जो कि गलत बात है। मेरे को लगता है नॉलेज बोलने से, मेरे को लगता है नॉलेज बांटने से बढ़ता है, क्योंकि हमें लगता है कि हम जितना यहाँ बता रहे हैं उससे कहीं ज़्यादा हम क्लास में बताते हैं। कभी ज्वाइन करके देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि क्लास में क्या मिलता है आपको। आइए तो ना यहाँ पर, तो प्रैक्टिकली हम यहाँ पे आपको बता रहे हैं, यहाँ हमने WTR IC निकाल के रखी हुई है, फिर भी हमने आपको सारी चीज़ें यहाँ पे चेक करवाई है। अब यहाँ पे हम आपको वोल्टेज भी यहाँ पे चेक करवा देंगे। तो यहाँ पे जो वोल्टेज आपको देखने को मिलेंगे, देखिए यहाँ पर एक वोल्टेज मैं आपको दिखाता हूँ। देखिएगा मेरी सिम लगी हुई है, देखिए मोबाइल दिखाइए यहाँ पर, देखिए मोबाइल ऑन है। अच्छा ये भी मैं आपको बताऊंगा कि मोबाइल ऑन क्यों है, क्योंकि हमने सिम निकाल दी है फिर भी मोबाइल ऑन है, किस कंडीशन में मोबाइल ऑफ हो जाएगा ये भी मैं आपको बताऊंगा। तो यहाँ पर देखिएगा। तो दोस्तों यहाँ पर है ना एक और मैं आपको बात बताता हूँ। मान लीजिए जैसे ये WTR आपका बिल्कुल ख़राब है या इसके नीचे पानी जम गया है, तो ये वोल्टेज आपका देखिए किस तरह से करेगा। जो आपका 1.8 वोल्टेज है वो आपका 0.5 और 0.6 वोल्टेज में कन्वर्ट हो जाएगा, और जो 1.1 है वो 0.0 पे होगा। सो ये इंपॉर्टेंट रखें कि डायरेक्ट पावर पे काम ना करें, पहले आप अपना RFIC निकालें। अब RFIC कोई सा भी हो सकता है, वो HDR हो सकता है, WTR हो सकता है, वो आपके मीडियाटेक का कोई भी IC हो सकता है, स्पेक्ट्रम में ऐसा लगा होता है, बहुत सारी BCM लगे होते हैं सैमसंग में। तो यहाँ पे आप जैसे कि देख सकते हैं, देखिए यहाँ पर ये मेरा जो कैपेसिटर है इस पर 1.8 वोल्टेज मिलना चाहिए। मैं यहाँ पर चेक कर रहा हूँ, ये यहाँ दिखाइए, देखिए मुझे 0.5 वोल्टेज मिल रहा है, दिख रहा है आपको? तो यहाँ पे 1.8 वोल्टेज मिलना चाहिए, यहाँ दिखाइए। और इस कैपेसिटर पे मुझे मिलना चाहिए यहाँ पर 1.1 वोल्टेज मिलना चाहिए, देखिए यहाँ पर। तो यहाँ दिखाइए ये 0 वोल्टेज दिख रहा है, ठीक है। रीज़न क्या है कि यहाँ पे जो मेरा WTR है वो मतलब जो IC है बेसिकली RFIC है वो लगी नहीं है। तो चलिए काम करते हैं कि पहले RFIC को लगा देते हैं और देखते हैं कि नेटवर्क आ रहा है कि नहीं आ रहा है। मैं पहले ही बता दे रहा हूँ, ये सोल्यूशन हमने आपको देने के लिए किया है, क्योंकि बहुत सारे हमारे जो सब्सक्राइबर है, जो स्टूडेंट है, जो नए स्टूडेंट बनेंगे, तो उनको सिखाने का एक अच्छा तरीका है ये। तो चलिए इस फ़ोन में WTR लगाते हैं, क्योंकि दोस्तों सिर्फ IC बदल देने का, देखो कहने का मतलब ये है IC निकालना और बदलना ये मोबाइल रिपेयरिंग नहीं है। आप किसी भी दुकान में बैठ के IC निकालना लगाना सीख सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। सर्किट डायग्राम सीखना पड़ता है, स्कीमेटिक
उस बंदे के पास से सीखो जिसको नॉलेज हो, जो 2 महीने या 3 महीने या 1 साल पहले सीखा ना हो, उससे मत सीखो। या ऐसा नहीं है कि भाई 6 महीने पहले सीख कर आए किसी जगह और फिर बैठ गए उससे सीखने, तो क्या पता उसको कितना नॉलेज आएगा, आपको कितना दे सकता है। तो आपको नॉलेज वही दे सकता है जिसको बेसिकली अपडेट का नॉलेज बहुत ज़्यादा हो, जो अपडेट करे। मैं नहीं बोलूँगा आप एसर टेलीकॉम आओ, बिल्कुल मत आओ, हमारे पास तो आप कॉल भी लगाओगे तो शायद बिजी मिलेगा, और हमारे पास में बुकिंग भी करने के लिए 3-3 4-4 महीने की बुकिंग करनी पड़ती है। बात वो नहीं है, बात ये है कि मेरा भी फर्ज बनता है मैं आपको बताऊँ कि कहीं पर भी किसी भी डायरेक्ट जगह जाना बिल्कुल मत जाइए, क्योंकि मैंने बहुत सारे बच्चों को देखा है दुकानों पर जाके बैठ जाते हैं, फंसा लेते हैं दुकान वाले। 30-30 हज़ार रुपये तो दुकान वाले ही ले लेते हैं उनसे बेमतलब का, उनको खुद कुछ नहीं आता है। मैंने ऐसी कई दुकानों को देखा जिनको कुछ नहीं आता है और बिठा लेते हैं और उनको सिखा, कहीं भी बोर्ड लगा लेते हैं मोबाइल रिपेयरिंग आ जाओ, बच्चे सीख लेते हैं फिर घूमते हैं। हमारे पास जनरली जितने स्टूडेंट आते हैं 70% से भी ऐसी दुकानों से घूम कर आते हैं, फिर बोलते हैं सर मैं 7 साल काम किया, सर मैं 8 साल काम किया। किया क्या रहता है? कनेक्टर बदलना। किया क्या है? चार्जिंग केबल बदलना। सर आईसी हाँ निकाली है लगाई, अब क्यों निकाली लगाई वो उनको खुद नहीं पता। चलिए, तो यहाँ पर WTR IC को लगाएंगे, यहाँ दिखाओ नीचे। तो देखिए मैंने फ़ोन निकाल लिया है, तो मैं यहाँ पे दिखाना चाहूँगा, यहाँ दिखाइए, ये देखिए मेरे पास यहाँ पे WTR IC रखी हुई है। यहाँ पर हम इसको डायरेक्ट लगाने वाले थे, पर हमने सोचा कि चलो इसको एक बार वीडियो बना के दिखा देते हैं, क्योंकि बहुत सारे लोगों का एक था कि सर एक वीडियो बनाइए WTR पर कि कैसे WTR काम करता है। दिखाइए ऊपर, तो आप ये IC देख सकते हैं, ये WTR IC है, इसका नंबर है WTR का IC का नंबर है 2965 WTR IC। तो चलिए इस IC को हम रिवॉल्व करते हैं यहाँ पर। अगर आप दोस्तों वैसी IC उठा कर लगा देते हैं तो बिल्कुल मत करना, क्योंकि ऐसे में आपका नेटवर्क आना जाना ये बन सकता है। क्योंकि जनरली ऐसा होता है कि कई बार हमें कोई ना कोई एक बॉल मिस हो जाता है, किसी न किसी की वजह से कोई फ्रिक्वेंसी काम करना बंद कर देती है। हो सकता है कि भाई किसी एरिया में पर्टिकुलर कोई बैंड काम करना बंद कर दे। देखो ऐसा नहीं, नेटवर्क में बड़ा गेम है सर, नेटवर्क आपको बहुत अच्छे से आना चाहिए। तो बाकायदा पूरा IC को रिवॉल्व करके ही लगाइए, क्योंकि यहाँ पर बैंड बहुत सारे होते हैं, लो बैंड, हाई बैंड, फ्रिक्वेंसी होती है, हाई फ्रिक्वेंसी, लो फ्रिक्वेंसी, अलग अलग बैंड होते हैं, अलग अलग मेगाहर्ट्ज़ के बैंड होते हैं। कई जगह पे आपको 2100 मेगाहर्ट्ज़ मिलता है। 3G का जो आपको जो 4G का जो मेगाहर्ट्ज़ मिलता है वो 2300 2300 मेगाहर्ट्ज़ पे आपको मिलता है, पर वो भी आपको फ्लक्चुएट होकर मिलता है, तो वो भी स्विचिंग हो जाता है और स्विचिंग होकर वो 3G पे बन जाता है। तो अलग अलग नेटवर्क की अलग अलग फ्रिक्वेंसी मिलती है, और ये एक तरह से ट्रैफिक पे भी बहुत निर्भर करता है कि कितना आपका ट्रैफिक यूज़ हो रहा है। आपके जो हम नेटवर्क यूज़ करते हैं सैटेलाइट से जो आता है, ये आपको बहुत ज़्यादा पता होना चाहिए। आपको रेडियो फ्रिक्वेंसी के बारे में नॉलेज होना चाहिए, आपको रेडिएशन के बारे में पता होना चाहिए कि रेडिएशन कैसे फैलता है, क्या होता है, थोड़ा नॉलेज रखो। सिर्फ मोबाइल रिपेयरिंग IC निकालने का गेम नहीं है सर। आगे हम इस पर बहुत और अच्छा वीडियो आपके लिए और दूसरा लाएंगे। तो देखिए यहाँ पे मैंने IC को क्लीन किया हुआ है। अब मैं इस पर रिवॉल्व करूँगा। अब मैं इसको रिवॉल्व कर लेता हूँ। तो देखिए दोस्तों, किसी भी RFIC को रिवॉल्व करने के लिए जो स्टेंसिल चाहिए वो ज़रूरी नहीं है कि उसका मेन हो, आप यूनिवर्सल से भी रिवॉल्व कर सकते हैं।
दोस्तों अगर आपको हमारे बारे में पता करना है तो टाइप करो www.acertelecom.info। आपको हमारे वीडियोस मिलेंगे, आपको हमारा मोबाइल नंबर मिलेंगे, आपको टाइमिंग पता चलेगी कब कॉल करना है। तो ये आईसी रिवॉल्व हो गई है, इस आईसी को लगाएंगे अभी हम बोर्ड में। तो हमारा आईसी लग गया है। अब हम पहले नेटवर्क चेक करेंगे कि नेटवर्क आ रहा है कि नहीं आ रहा है, और अगर दोस्तों नेटवर्क आ जाता है तो फिर हम वोल्टेज चेक करके बताएंगे आपको कि किस पर हमने क्या वोल्टेज बताया था, फ्लक्चुएशन कब होता है ये भी बताएंगे। ये भी बताएंगे कि सिम नहीं लगने पर क्या वोल्टेज आना चाहिए। कीप वॉचिंग और हार्ड वर्क करो जितना हो सकता है। और दोस्तों एक बार बता दूँ, 10 दिन का हो या 20 दिन का किसी भी क्लास को ज्वाइन कर लो, हमारे को कोई दिक्कत नहीं है। 125 करोड़ लोगों की आमदनी, 125 लोगों की पॉपुलेशन है इंडिया में, और हम पूरे को नहीं पढ़ा सकते। एक बात तो आप भी जानते हो, पूरे मोबाइल रिपेयरिंग कर भी नहीं रहे। कंपटीशन मत रखिए अपने आपस में, मैं ये कहना चाहता हूँ। आपका क्षेत्र आपका है, आपके क्षेत्र में से अगर दूसरे क्षेत्र से आते हैं तो बच्चे बहुत है, अच्छी बात है। ये बिल्कुल मत रखिए। आपको स्टूडेंट को बोल रहा हूँ कि ऐसा बिल्कुल नहीं है, कोई भी बेस्ट नहीं है, सारे बेस्ट हैं। जिनको नॉलेज है वो बेस्ट है सर। नॉलेज आपको दे रहे हैं वो बेस्ट है, नॉलेज उनको तो है, नॉलेज तो आपको मिल रहा है वो तो ठीक है, बेसिक नहीं, नॉलेज तो उनको है, नॉलेज तो टीचर को रहता ही है। पर अगर टीचर डिलीवर नहीं कर पाए ना और स्टूडेंट सीख नहीं पाए तो वो टीचर नहीं, टेक्नीशियन है। तो यहां आ जाते हैं, चलिए। तो अब आपको यहाँ पे आईसी लगा दी हमने। अब मोबाइल फ़ोन ऑन करके दिखाते हैं। दिखाइए, यहाँ पर सीधा रखो इसको। देखिए मैंने सिम कनेक्टर भी लगा दिया है। अब मैं इस फ़ोन को ऑन करता हूं। तो देखिए हमारा फ़ोन अभी यहाँ ऑन हो चुका है। तो यहाँ पे मैंने अभी लगाई है RFIC, रेडियो फ्रिक्वेंसी आईसी, और यहाँ मैंने लगाया है दोस्तों एक तरह से बोलूँ मॉडम आईसी, या मैं बोलूँ IFIC,
या मैं बोलूँ WTR, एंड्रॉयड का साइन। तो अब यहाँ पे नेटवर्क हम चेक करेंगे, यहाँ दिखाइए। ये कंप्लीटली टेक्निकल वीडियो दोस्तों इंडिया में अब तक किसी ने नहीं बनाया होगा जितना आपने। देखिए यहाँ पे नेटवर्क आ चुका है मेरा, देखिए 4G आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा है। थोड़ा सा आप यहाँ पर देखेंगे, ये देखिए नेटवर्क यहाँ पे मेरा आ गया है फुल एंटीना के साथ। देखिए यहाँ पर एंटीना यहाँ पर आ रहा है, तो 4G। अब इसमें मैं एक बार कॉलिंग करके आपको दिखाना चाहता हूँ, तो मैं कॉलिंग यहाँ पे करता हूँ नेटवर्क के साथ में। तो हम आपको कॉलिंग करके यहाँ पे दिखाते हैं। ये देखिए, दिखाइए वहां पर, देखिए यहां दिखाइए। तो दोस्तों हमने यहाँ पे कॉलिंग करके दिखाई है आपको। नेटवर्क हमारा पूरा आ चुका है, हमारा आईसी लगाना सक्सेसफुल रहा। दिखाइए। सो मेन ये नहीं है, मेन क्या है, मेन है आपके आरएफ के वोल्टेज। मेन है आपको ये पता करना कि भाई आरएफ क्यों निकाले हैं, WTR क्यों निकाले हैं। तो चलिए आइए वोल्टेज पे काम करते हैं। तो यहां पर वोल्टेज पे काम करेंगे अब हम। देखिएगा आप यहां पर ये दो कैपेसिटर्स आपको जो दिखाई दे रहे होंगे, नॉन पोलर कैपेसिटर, जिसमें से ये कैपेसिटर आपको जो दिख रहा होगा वो यहां दिखाइए। उस कैपेसिटर पे आपको 1.8 वोल्टेज आना चाहिए स्टेबल, यहां दिखाइए। और जो ये कैपेसिटर आपको दिख रहा होगा उस कैपेसिटर पे आपको 1.0 वोल्टेज आना चाहिए, यहां दिखाइए। यहां पे 1.0 वोल्टेज आना चाहिए। तो ये जो कैपेसिटर है यहां पर आपको यहां दिखाओ, यहां 1.0 वोल्टेज आना चाहिए, जो कि फ्लक्चुएट होना चाहिए। पर जब कॉल लगाएंगे तो ये आपका स्टेबल हो जाएगा। यहां दिखाइए, देखिए मल्टीमीटर को 20 वोल्ट पे सेट किया हुआ है, ऊपर दिखाना हो। सो देखिए सबसे पहले मैं यहां पर चेक करूंगा, सिम लगी हुई है। तो यहां दिखाइए, देखिए देखिए 1.8 वोल्टेज बन गया, ठीक है। यहां दिखाइए। अच्छा यहां पर पहले कितना वोल्टेज बन रहा था, 0.5, हाँ 0.5 वोल्टेज बन रहा था, क्योंकि अब WTR लग चुकी है। यहां दिखाइए, यहां बनना चाहिए आपका, फ्लक्चुएट करना चाहिए, 1 पॉइंट आपका आधा आना चाहिए, आधा वापस चला जाना चाहिए। यहां दिखाइए, दिखाइए देखिए, ये देखिए 0.4, 0.5, ये देखिए 0.4, 0.5, ये देखिए 0.4, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, अब हम कॉल लगाएंगे इस पर, हम इस नंबर पे कॉल लगाएंगे। सो हम 1 मिनट देखिए, यहां पर हम इस नंबर पे कॉल लगाते हैं। दिखाइए यहां पर मोबाइल में, दिखाइए, ये देखिए हमने इस नंबर पे कॉल लगाया, यहां दिखाइए, ये देखिए कॉल आ गया, यहां दिखाइए, देखिए कॉल आ गया। अब वोल्टेज देखिएगा, देखिए 0.9 फिक्स। अब हम ये कॉल काट देंगे। देखिए अब हमने कॉल काट दिया है। अब हम वोल्टेज दिखाएंगे, देखिए लग तो नहीं गई, हाँ? तो देखिए अब हमने कॉल काट दिया है। लग गई क्या तुम्हारी, अच्छा चेयर पे चढ़ गई क्या? तो हमने कॉल काट दिया है। तो अब हम वापस दिखाएंगे यहाँ पर वोल्टेज, देखा यहाँ पर, ये देखिए वापस यहाँ पर फ्लक्चुएट करेगा। ओके, तो दोस्तों देखा आपने किस तरह से नेटवर्क सेक्शन को यहाँ पर इजीली यहाँ पर समझाया मैंने। और आपको इंडिया में ऐसा वीडियो देखने को नहीं मिलेगा। ये पहला ही वीडियो है जिसने इतना डिटेलिंग किया है। ये सिर्फ आपके लिए
और ये सिर्फ सब्सक्राइबर के लिए, और ये बताने के लिए कि किसी भी इंस्टीट्यूट में मत जाओ, टीचर का नॉलेज देखो फिर जाओ, फिर आपको लगे क्योंकि आपका कमाया हुआ पैसा है। हम नहीं बोलते हमारे पास आओ, हमारे पास तो स्टूडेंट बहुत हैं, और सच बताएं तो हमारे पास में हम जगह देने के लिए नहीं है। आप कॉल भी करेंगे तो हो सकता है 3 महीने के बाद की सीट है। आप किसी भी इंस्टीट्यूट जाओ पर अच्छा नॉलेज हो तो ही जाओ, और बैकअप सपोर्ट दे, वापस बुलाए फ्री बिना पैसे के, क्योंकि फीस एक बार लो। और ये नहीं कि यहाँ से जाने के बाद फिर वापस आए तो 10% पे आपको कमीशन पे, या 20%, या आपको ये कर रहे हैं कि 30% आपका फीस का ले रहे हैं। बिल्कुल मत जाओ ऐसे इंस्टीट्यूट। या आपको किसी भी जो नए सोल्यूशंस का आपको पैसा लिया जा रहा है, फिर आपके स्टूडेंट बनने का क्या मतलब। पता चला आप स्टूडेंट बन गए, अपने फ़ोन उन्हीं से बनवा रहे हो। सो ये सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है देखना। यहाँ पर जैसे कि मैंने बताया, एक बार यहाँ दिखा दीजिए, तो ये पूरा जो स्कीमेटिक यहाँ पे हमने डिज़ाइन किया हुआ है। अब वो भले ही यहाँ पे स्विचिंग आईसियाँ हो, ये ऑक्सीलेटर आईसियाँ हो, यहाँ दिखाइए, ये आपका मेन RF IC मॉडम IC हो, जिसको हम WTR बोलते हैं। यह हमारा यहाँ पर आपको एक नेटवर्क का, या यहाँ पर हमारा एक आपको, एक मिनट, या हमारा यहाँ पे स्कीमेटिक समझाने का तरीका हो। कैसा लगा आपको बताइएगा ज़रूर, आपको कैसा लगा बताइएगा ज़रूर। और ये नेटवर्क का वीडियो, ऐसे ही बहुत सारे वीडियो इस चैनल पे देखने को मिलेंगे। सो इस वीडियो को अच्छा लगे तो लाइक करो, सब्सक्राइब, अच्छा क्या लगे लाइक ज़रूर करके जाओ यार, जितना हो सकता है उतना लाइक मारो। और अगर अच्छा लाइक आए और अच्छा लगे, अच्छे कमेंट डालो, शेयर करो, तो मैं आपको इससे बेहतर एक वीडियो दूंगा आगे। थैंक यू वेरी मच। और अगर आप हमारे इंस्टीट्यूट ज्वाइन करते हैं तो आपको मिलेगा हमारे इंस्टीट्यूट में क्या क्या चीज़ सीखने की। तो सिलेबस तो हमारा बहुत सारा है, उसको एक वीडियो में बता पाना बहुत दिक्कत की बात है। इसलिए अगर आपको जानना है तो हमारी वेबसाइट में जा सकते हैं www.acertelecom.info, या तो आप कर सकते हैं, आप हमें कॉल कीजिए आप। और क्योंकि इससे ऊपर भी आपको किस तरीके से बताया जाएगा, क्योंकि बहुत हद तक भी एक वेबसाइट में डालना एक चीज़ है, पॉसिबल नहीं हो पाती है। दूसरी बात, आपको क्या मिलेगा जो एक बेस्ट आपको बताएगा, जो कि कोई दूसरा शायद ही दे पाए। तो सबसे पहले तो आपको मिलेगा नंबर 1 पे, यहां पर आपको दिख रहा होगा, वो है इंस्टेंट कॉलिंग सिस्टम। मतलब दोस्तों क्या होता है कि मोबाइल की फील्ड ना इलेक्ट्रॉनिक फील्ड है, ये बिल्कुल नई नई चीज है। हर दिन 10,000 टाइप के नए मोबाइल, नए सर्किट आ रहे हैं। आप जैसे फॉर एग्जांपल Redmi Note 8 की बात करें, उसमें जो लाइट ऐसी आ रही है, मुझे नहीं लगता कि बहुत से लोगों को नॉलेज होगी, पर जिनको नॉलेज है वो अपडेट हो रहे होंगे। पर उनका क्या, जो सिर्फ 6 लाख की IC सीख कर चलेगा, या 12 बॉल या 9 बॉल, तो उसके ऊपर क्या, मतलब 16 लाख, उसके ऊपर क्या। तो वही चीज है, एक स्टूडेंट को एक ऐसा इंस्टीट्यूट ज्वाइन करना चाहिए जो अपडेट देता हो, जो आपको लगता हो समय समय पे आपको अपडेट दे रहा हो, जो आपको एक बार सिखा के छोड़ ना दिया हो। क्योंकि दोस्तों सिखा तो हम बहुत बेस्ट देते हैं, आपको तो पता ही, हमने इतने स्टूडेंट पढ़ाए हैं, हमने 1000 स्टूडेंट से ज़्यादा हमने अपने इंस्टीट्यूट में लोगों को पढ़ाया है, और बहुत अच्छा हमारा बैकग्राउंड और बहुत अच्छा हमारा एक्सपीरियंस रहा है इस इंस्टीट्यूट में स्टूडेंट के साथ। पर दोस्तों मैं सच बताऊं कि नंबर 1 पे आपको मिलेगा इंस्टेंट कॉलिंग सर्विस। मतलब यहाँ से जाने के बाद अगर आप अपनी दुकान पर बैठे हैं, तो आप अपने टीचर, कोई से भी टीचर को कोई भी स्टूडेंट कॉल लगाएगा, तो ऑब्वियस है कि वो पढ़ा रहा होगा उस टाइम पे, तो वो कैसे कॉल उठाएगा। सो आप इंस्टेंटली कॉल सर्विस में हमारी टेक्निकल टीम से बात कर सकते हैं उस टाइम पे, और वहां पे आप EMC लेवल तक के आप उनसे सवाल पूछ सकते हैं, जो आपको बहुत हद तक सोल्यूशन देंगे। और उसके बाद तो फिर हम बैठे ही हैं। तो दूसरे नंबर पर आपको मिलेगा, यहाँ पर दूसरे नंबर पे आपको जो मिलेगा जूम ऐप के थ्रू, ये सबसे मेन अपडेट है। एक तो इंस्टेंट, ये तो हो गया वर्ल्ड लेवल पे अपडेट, दूसरा हो गया जूम ऐप। जूम ऐप में दोस्तों हम पर्टिकुलरली खुद टीचर आकर हर महीने में अपने हर बैच के स्टूडेंट को अपडेट करते हैं। जैसे लाइट सेक्शन हो गए, अब लाइट में क्या नया लाइट आया, कौन सा सेक्शन नया लाइट में आ गया, जैसे Redmi Note 8 Pro की मैंने बात की है, अभी कौन सा आ रहा है, या पावर IC के अंदर उसमें और क्या क्या सर्किट बन रहे हैं। सो ये सेक्शन को हम पूरा उनको विजुअलाइज करके पूरा उनको सर्किट को एक्सप्लेन करते हैं कि कैसे वर्क ऑफ फ्लो, जैसे वर्क ऑफ फ्लो बोलते हैं जिसको, उसको पूरा एक्सप्लेन करते हैं, ताकि उनको पूरा इनपुट आउटपुट EN जो भी उसकी कमांड लाइन है, जो भी I2C या जो भी उनके अलग प्रोटोकॉल, जो उनकी सप्लाइयाँ हैं, वो सारी सप्लाइयाँ उसमें हम शेयर करते हैं उनके साथ में। तीसरा यहाँ पे आपको मिलेगा जो ग्रुप के साथ, जो नॉर्मली हर इंस्टीट्यूट दे ही देता है, व्हाट्सएप ग्रुप में आप एवरी टाइम, क्योंकि उसमें क्या होता है कि बहुत सारे स्टूडेंट और भी होते हैं जो अपना भी शेयर करते हैं डाटा, और आपसे भी डाटा वो लेते हैं और उससे सीखते हैं। सो ये 3 चीजें बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है हमारे इंस्टीट्यूट में, जो बहुत बड़ी लेवल पे है। अगर आप ज्वाइन करते हैं तो आप ये सोच के, आप ये मान के चलिए कि हम आपको जिंदगी भर नहीं छोड़ने वाले हैं, क्योंकि हम जानते हैं आपने एक मेहनत से पैसा, क्योंकि हम जानते हैं कि आपने मेहनत से पैसा कमाया, और मेहनत से पैसा कमा कर आपने एक इंस्टीट्यूट को ज्वाइन किया है। यहाँ हम आपको साथ कभी नहीं छोड़ेंगे, क्योंकि हमें पता है कि अब
अपडेट बहुत जरूरी है इलेक्ट्रॉनिक फील्ड में। सो जुड़े रहे इसी तरह। थैंक यू वेरी मच। और अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करके जाइएगा। थैंक यू वेरी मच। और कंपोनेंट के बारे में क्या कहना था? स्पेशल चीज दिखा रहे हैं, हालांकि स्पेशल नहीं है, कॉमन है, फिर भी एक हम हमेशा वीडियो में एक क्रिकेट तरीकों और फिल्म तरीकों में आने वाले समय में देने वाले हमारे और उसका माइंड क्लियर है कि मुझे करना है, तो उसके लिए 1 महीना भी बहुत है। ठीक है, एक बार जोर से क्लैप कर दीजिए इनके लिए, आईसी लगाए हैं। थैंक यू वेरी मच सर। An ISO 9001 and 2008 Certified Institute. Asia Telecom. Advanced Mobile Repairing Institute. Call for admission 9644139972. Download mobile free repairing Android apps. Link in description.